नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव गायवाला। शाम का लगभग 5 बज रहा है। अभी 5 बजने में 2 मिनट कमी है और सबको भोजन दे चुका हूँ। सभी गाय को मिल्किंग कर चुका हूँ। इस तरह से देखिए, आज मैं विशेष एक बताने जा रहा हूँ मैं आइडिया आप लोगों को, जो बहुत ही कारगर आइडिया है और बहुत ही अच्छा से उसमें मिल्क ग्रो करेगा। इसके लिए ख़ास करके मैं आज मिल्क कैसे बढ़ाएं, इसका जो है ना आइडिया आप लोगों को देने जा रहा हूँ। मिल्क बढ़ाने की सही तरीका, और मैंने जो यूज किया हूँ अपने जीवन में, जो मैं यूज करता हूँ वही सिर्फ बताता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी बताता हूँ, क्योंकि देखिए मैंने कल यूज किया था, यानी आधा किलो जो है ना बेसन, आधा किलो बेसन को मैंने कढ़ी बनाया। जिस तरह से कढ़ी बनता है उसमें तो दही भी डाला हुआ था, इसके लिए थोड़ा ख़राब हो गया था तो मैंने गाय को दे दिया। आधा किलो बेसन का कढ़ी आप जो है बनाइए एक गाय के लिए। 3 गाय है तो 1.5 किलो। किसी चीज़ का बेसन हो, रहर का हो या ऐसे तुअर बोलते हैं उसको, रहर हम लोग रहर बोलते हैं। रहर का हो, तुअर का हो, खेसारी का हो, मौसरी का हो, चने का हो तो और ही अच्छा है। चने का ज़्यादा फैलता है, इसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए चने का जो होता है उसमें फैलाव ज़्यादा होता है, और रहर का रहेगा तो भी ठीक है, खेसारी का रहेगा तो भी ठीक है, मौसरी का रहेगा तो भी, क्योंकि कोई ख़राब करने वाला कोई भी नहीं है उसमें से। बेसन जो है, बेसन को आप कढ़ी बना देंगे, कढ़ी बना करके जब डालेंगे, मैंने 1-1 किलो दाल यूज करता हूँ फ़िलहाल। तीनों गाय पे 3 किलो दाल यूज करता हूँ। लेकिन मैंने जो कल आइडिया निकाला, और कल मेरा गाय का जो लगभग 1 पौआ जो है ना, यानी 250 ग्राम मिल्क एक ही टाइम में बढ़ा था इस गाय को। कल मैंने कढ़ी बचा हुआ था आधा किलो का, तो सिर्फ इसको ही दिया था मैंने। तो मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं आइडिया बता रहा हूँ आप लोगों को। आधा किलो बेसन यानी 1.5 किलो बेसन डाले, बड़े से समझ लीजिए 10 लीटर जिसमें पानी आता हो। जिस टोपिए के अंदर या डेगची, हम लोग डेगची बोलते हैं, गोल सा रहता है भगोना, उसके अंदर उसमें आप नमक डालें स्वादानुसार, यानी कम से कम 200 ग्राम, कम से कम 200 ग्राम होना चाहिए। 3 गाय है तो 200 ग्राम, अब मान लीजिए 1 गाय है तो 50 से 60 ग्राम डालिए। 200 ग्राम डालें क्योंकि पानी में फिर मिक्स होगा। मैं जिससे सानी खिलाता हूँ उसके हिसाब से मैं आइडिया बता रहा हूँ। कोई आदमी सूखा भी खिलाते हैं, सूखा में जो है सो चोकर डाल के, ये डाल के, वो डाल के मैं भी खिलाता हूँ, ऐसा नहीं है। तो मैंने तो सानी ही खिलाता हूँ। मुझे लगता है कि मतलब सूखा खाएगा तो उसको कंठ में लगेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। ठीक है, आप लोग जैसा भी सोचें वो आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए मैं आइडिया बता रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सेव हो, पैसा सेव हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप डेयरी फार्म में अपना जो है इंटरेस्ट बढ़ाए। इसके लिए तो आधा किलो बेसन जो है, जैसा मान लीजिए 3 गाय है मेरे को, तो 3 गाय में आधा किलो बेसन डालूंगा, यानी 1.5 किलो। एक ही जगह बनाऊंगा मैं, उसमें 10 से 11 लीटर पानी डालूंगा। उसके बाद नमक डालूंगा, 200 ग्राम नमक डालूंगा, और वो सब डाल करके अच्छे से उसको बना दूंगा। फिर जैसा 2 गाय है तो इसको 2 हिस्सा डालूंगा, और एक छोटा सा है तो उसको 1 हिस्सा डालूंगा। और उसमें कुट्टी बहुत ही अच्छे तरह से खा लेता है। कैसा भी आप सूखा डालें, यानी मान लीजिए भूसा है, नहीं तो पुआल का कुट्टी है, वो भी सूखा डाल सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं। उसको डाल करके उसमें अच्छे से मिक्सिंग कर दे और मिला दे, उसको पूरा चाट जाएगी, पूरा लगेगा नादी में पूरा साफ़ कर दी है। इस तरह से लगते रहेगा आपको, इतना अच्छा से साफ़ कर दी। उसके बाद मैंने जो सुबह में दूध निकाला था, तो ये गाय को सिर्फ 2 किलो ही दूध होता था। लगभग मेरे को लग रहा है कि 2.5 किलो में थोड़ा सा कम या 2.5 किलो हुआ होगा एक टाइम का, तो इतना ही हुआ इसको। 2 किलो एक टाइम का भी फ़िलहाल होता है। तो अभी तो मैं नहीं बनाया हूँ, अब जो है मैं स्टार्ट करूँगा। यानी कि अभी 2-3 दिन का दाल बचा हुआ है, तो अभी 2-3 किलो 4 किलो लेकर के, 6 किलो लेकर पिसवाऊँगा नहीं, कम से कम 30 किलो दाल लेकर जाऊँगा एक ही बार। क्योंकि गाय है तो 15 दिन जो है चलेगा, यानी 15 दिन चलेगा। 1.5 किलो डालूँगा 2-2 किलो डालूँगा तो 15 दिन चलेगा, और बनने में भी बहुत ही अच्छा है। अच्छा तरीका ये है कि उसको गर्म पानी आप कर लीजिए, अच्छे से नमक डाल दीजिए, उसके बाद बेसन डालिए। बेसन डालने के बाद थोड़ा ही देर में जो है ना बरक करके वो मस्त बन जाएगा। आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और गाय को खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसको बहुत ही अच्छा स्वाद लगा। उसमें मैंने चोकर नहीं डाला, मैंने इधर उधर थोड़ा गोबर उठाने लगा, उसी टाइम
ये सारा चट कर गई पूरे अच्छे तरीक़ा से। आप लोग यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बोलता हूँ, मैंने जो यूज किया हूँ इसके लिए हम आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने चोकर डाला था बाद में, तो दूसरा कुट्टी डालना पड़ा। दूसरा डालने के बाद जो है भूसा डालने के बाद फिर मैंने चोकर डाला था। चोकर डालने के बाद जो है थोड़ा खाई, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि कढ़ी के साथ जो है ना इतना अच्छा से खा लिया मैंने। कढ़ी खिलाया था। उस तरह मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता देता हूँ, क्योंकि मैंने जो किया हूँ वो अच्छा है और आप लोग भी कर सकते हैं। एक तो जानकारी ये हो गई। दूसरी जानकारी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। दूसरी जानकारी कि हमारे बिहार में जो सुधा डेयरी है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हम लोगों के इधर। तो कृपया करके अमूल वाले से ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिएगा कि अमूल वाले अगर आ जाए हमारे यहाँ, यानी समस्तीपुर में आ जाए तो अच्छा है। समस्तीपुर भी आदमी दूध पहुँचा सकता है, ऐसा नहीं है कि ब्रांच रहेगा नज़दीक नहीं ठीक है, क्योंकि इसके पास दूध बेचने की ना तो सुविधा है पहला नंबर, और बिहार में भी इसका अच्छे से अभी दूध नहीं बिक पा रहा है। ये इसका क्या है कि ये सिर्फ जो है ना चोरी जैसा इसका मतलब काम किया है इसने। पूरे मान लीजिए बिहार के अंदर बिहार को डुबो करके रख दिया। क्योंकि अभी मैं किसान को देखता हूँ तो ये बुरा हाल है। जो बुरे किसान लोग हैं उसको जब खांसी करते हैं तो उसको चलने का होश नहीं है, और पूरे जीवन उन्होंने भैंस और गाय पाला है, ठीक है। उसके बावजूद उनको जो है कुछ भी सुविधा नहीं मिल पाया है। इसके लिए सुधा डेयरी को बिल्कुल बंद ही कर देना चाहिए, या किसान को स्ट्राइक करना चाहिए इस बात पर में कि सुधा में आप कम से कम 1 महीना दूध डालना ही छोड़ दें। 1 महीना अच्छे से दूध पिए। जो 2 लीटर 4 लीटर 8 लीटर 10 लीटर तक अगर आप डालते हैं तो वो दूध को डालना ही छोड़ दीजिए और सुधा को बिल्कुल तरह से बंद कर दीजिए। क्योंकि देखिए आपका पैसा लेकर के उसने खरबों का प्रॉपर्टी बना लिया, 100 करोड़ 200 करोड़ जितना का भी बनाया होगा प्रॉपर्टी बना लिया। और अभी क्या होता है, सेंटर वाले लोग बोलते हैं कि दूध जो है ना लेना नहीं चाह रहा है, थोड़ा भी दूध लेना नहीं चाह रहा है। तो मतलब थोड़ा भी ज़्यादा हो जाए, 1-2 लीटर भी हो जाए, किसी ने बोला कि 5 लीटर अगर एक्स्ट्रा हो जाएगा तो 500-600 रुपये वो काट देता है। इसके लिए खास करके जो है ना सुधा वाले से, सुधा को बिल्कुल ही मिथिला डेयरी है हमारे यहाँ, उसको बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। क्योंकि शोषण उसने किया है। मैं बचपन की एक कहानी बता रहा हूँ आप लोगों को कि बचपन में जो है मैंने ऐसा सोचा था कि दूध डालता हूँ, ये कभी पैसा देता नहीं सेंटर वाला। तो बात क्या था कि वो लोग खुद सेंटर वाले लोग और ये दोनों मिल करके, जो सुधा डेयरी है, ये दोनों मिल करके यही लोग पैसे को घप्पा चप्पा करता था और बिल्कुल पूरे ही तरह से शोषण करता था। इसने पूरे जीवन में और जो भी मतलब काम किया है उसका दिमाग सिर्फ चोर ही जैसा होगा इसके लिए। और मैं बिल्कुल निराधार बोलता हूँ जो इस पे आधार हो, क्योंकि मैंने ठगाया हूँ। एक सुरेंद्र महतो करके थे यहाँ पर में, जो जिनके पास मैंने 5 साल लगातार दूध डाला था। दूध डालने के बाद उसने 5 साल में मेरे को सिर्फ 400 रुपये दिया था। बचपन की कहानी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक दिन और मैं आप लोगों को कहानी बताया था किस तरह से मेरा जीवन चलता था। मैंने उठौना डाल करके दुकान में दूध दे करके, और हम लोगों का जो भी 5-4-9 भाई बहन थे उन लोगों को गुजारा होता था। तो उसी वक्त मेरे पास 2 गाय था, तो एक गाय का मैं दूध हर हमेशा डालता था सेंटर में, और उसने कभी नहीं पैसा दिया मुझे, तो मैं भी छोड़ दिया, ठीक है। और मुझे अभी पता चला, अभी जस्ट पता चला, यानी 2-4-6 महीने से पता चला कि सुधा डेयरी बहुत ही ख़तरनाक है और इसने शोषण किया है। फिर मैंने उसका जो है ना पूरा बायोडाटा निकाला, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को शेयर कर दूं, आप लोगों को बताऊं कि आप लोग भी सचेत रहे। अगर हो सके तो जो भी किसान होंगे जो हमारा वीडियो देखते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाए और सुधा को भी ज्ञान हो जाए और सरकार को भी ज्ञान हो जाए। सरकार तो एक्चुअली हमारे यहाँ का जो है क्या बोलते हैं उसको, नीतीश कुमार, ये तो 15 साल 20 साल से शोषण कर ही रहा है, पूरे बिहार को डुबो करके रखा ही है, ठीक है। पहला नंबर ये। और दूसरा नंबर, इस तरह से शोषण करके रखा है, सिर्फ कुर्सी का लालची ये आदमी है, बहुत ही ख़तरनाक आदमी है ये। इसी तरह बहुत ही ख़तरनाक है, मान लीजिए उसको कुछ मतलब ही नहीं है बिहार से, सिर्फ बिहार को डुबो करके रखा हुआ है इसके लिए। और किसान को शोषण करने के लिए तो सुधा डेयरी जो है ना, जो किसान को शोषण करने के लिए, यहाँ पर देखिए हम लोगों को अनाज से मतलब नहीं है पहला नंबर, क्योंकि ज़्यादा हम लोगों के पास तो उपज है नहीं।
अभी कोई 2-4 कुंटल बेचते हैं, कोई 10 कुंटल, कोई 2-4 बड़े किसान हैं तो 50-40 कुंटल बेचते हैं। तो अनाज से हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर क्या है हम लोग जो गाय भैंस पालते हैं उसमें बहुत फ़र्क है, उसी से हम लोग का इनकम एक्चुअली होता है, इनकम होते हैं। मगर ये क्या करता है, जो आपको प्रॉफिट होगा वो यही घप्पा चप्पा करने वाले आदमी लोग हैं, ठीक है। तो ख़ास करके आप लोग जो है ना इस पर ज़्यादा करके ध्यान दीजिए कि सुधा डेयरी किसी भी तरह बंद होना चाहिए, ठीक है। उसमें वर्कर काम करते हैं, मैं समझता हूँ कि वर्कर कोई मजबूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे खानपुर में है, मैंने देखा हूँ खानपुर में वो क्या करता है, यहाँ से दूध जब जाता है, दूध जाने के बाद ये क्या करता है, जो दूध आपको ले लिया उसमें आपको कभी फैट कम कर दिया, कभी SNF कम कर दिया, कम करने के बाद जो है ना वो दूध के अंदर पानी डालता है और पानी डालने के बाद फिर सुधा को देगा। ये तो सारे बात मालिक को भी मालूम होगा, ऐसा नहीं है, सब मालूम होगा, वो जानता होगा, सोचता। अगर आप दे रहे हो उसको 2 रुपये लीटर या 3 रुपये लीटर दूध ठंडा होने के लिए, तो आप उसके ऊपर गाइडेंस रखो। अगर एक बार कूलर में ऐसा करता है तो वहाँ से उस आदमी को चेंज कर दो। क्या एक ही आदमी काम करेगा और इतना सारे किसान को शोषण करते रहेंगे? मान लीजिए किसी का दूध बिक रहा है 50 से 60 रुपये लीटर, किसी का 80 रुपये लीटर भी, क्योंकि आपने रेट भी दिया है कि हाँ 80 रुपये 100 रुपये लीटर भी होगा। पर क्या है यहाँ पर मैं जो आप जिस तरह से घप्पाबाजी करो तो सेंटर वाले लोग भी घप्पाबाजी इसी तरह करेगा, ठीक है, इसी तरह से घप्पाबाजी करेगा। क्योंकि आपने जो है सो वहाँ पर में जो आदमी रखे हो वो क्या करता है 200-250 लीटर उसके अंदर टैंकर के अंदर पानी मिक्स कर देता है, उसके बाद 200-250 लीटर इधर उधर करके दूध बेच लेता है, किसी दुकान वाले को दे दिया, किसी को दे दिया, और फिर आपको जितना दूध रहेगा उतना पूरा रहता है। इसमें लॉस किसको होता है? किसान को होता है। सेंटर वाले को भी लॉस होता है कि आपने ऐसा किया, किसी को मान लीजिए 12,000, किसी को 13,000 काट लेता है। वो क्या करता है किसान के ऊपर आकर के घप्पा चप्पा कर देता है, चोरी करता है, किसान के साथ वो चोरी करता है। इस तरह से ऊपर से ही ये खेल चल रहा है। इसके लिए सुधा डेयरी अगर हमारे वीडियो अगर देखेंगे तो उनको जो है ना विशेष करके हमसे क्या जानकारी लेंगे, आप खुद जो है ना जांच करिए इस तरह से होता है कि नहीं होता है, 100-200 लीटर पानी डालता है कि नहीं डालता है रोज़ का टंकी में। आप आकर के चेक करिए, जिस समय दूध खाली होता है उस समय आप आदमी लगाइए गुपचुप रूप से, क्योंकि आपको कंपनी है और कंपनी चलाना है तो ठीक से चलाइए, ऐसा नहीं कि किसी भी तरह कंपनी चलाइए, ठीक है। किसान का शोषण आपने पूरे जीवन भर किया जब से आपने सेंटर खोला तब से, क्योंकि हम लोग को एक ही जगह नहीं 2-4 जगह जो है ना सेंटर में ऐसा दूध के साथ हुआ है। एक तो सुरेंद्र जो महतो है वो सिरहापुर में उसका घर है, उसने किया था शोषण, 5 साल लगातार दूध देने के बाद पैसा नहीं दिया। एक शशि झा था, यहाँ का बरहगामा का था, दिनमनपुर उत्तरी का था, उसने 2-3 साल दूध लिया और सीधा लेकर के दिल्ली भाग गया। इसका मतलब आप भी शोषण करते होंगे, उसी कारण होता होगा ना, ऐसा नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल अपने आप पे ध्यान दीजिए, दूसरे को कौवा गया कान कह करके, और ऐसा आप जा कर के देखिए, पहला चेक करिए 200 लीटर पानी छोड़ देता है कि नहीं, साफ़ सफाई दूध का अच्छे से नहीं करता है। और मैं जो आरोप लगा रहा हूँ वो आरोप आप अपने आप में सिद्ध करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, जितना भी सब्सक्राइबर हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी कर लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव गाय वाला।